पैचेस हो रहे हैं, बहुत स्पीड से हेयर फॉल हो रहा है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, डेंसिटी बहुत कम हो गई है बालों की, तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो सिर्फ आज की वीडियो में है। क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑयल प्रिपेयर करने वाली हूँ जिसकी प्रिपेयर करके आप एप्लीकेशन करेंगे ना तो आपके बाल्ड पैचेस में भी बाल उगने वाले हैं, और ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये ऑयल ना सिर्फ मैं आज अनियन से नहीं बनाने वाली हूँ, इस ऑयल में मैं ऐसी कमाल की चीज़ों का ब्लेंड डालने वाली हूँ जिससे हमारा ऑयल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और इनफैक्ट इससे स्ट्रॉन्ग ऑयल कोई हो ही नहीं सकता है। और ये वाला ऑयल आपने किसी चैनल पर नहीं देखा होगा जो आज हम प्रिपेयर करेंगे। आप पहले ध्यान से देखिए इसको प्रिपेयर कैसे करना है और इसका एप्लीकेशन करके देखिए, और आप एकदम थॉटफुल एप्लीकेशन कीजिएगा तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैंने जैसे आपको कहा कि मेंस को जैसे ज़्यादा बाल पैचेस होते हैं तो ये ऑयल उनके लिए भी है। ये ऑयल हम सब लगा सकते हैं, हर एज ग्रुप लगा सकता है। बस मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस ऑयल में कौन सी ऐसी चीज़ नहीं डाल कर है जो हम बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए और बेस्ट रिजल्ट्स पाइए। एक्सट्रीम पावरफुल ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार, और आपके घर में जो सबसे छोटा वाला मिक्सर ग्राइंडिंग जार हो आपको वही लेना है। और इसमें जार में सबसे पहला इंग्रेडिएंट जाएगा मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। आप देख रहे हैं मैंने एक बड़ा टेबल स्पून फेनुग्रीक सीड लिया है। अगर आप छोटा टेबल स्पून यूज कर रहे हैं तो आपको 2 टेबल स्पून लेना होगा, और आप एक बार जो स्पून ले रहे हैं सारे इंग्रेडिएंट्स उसी से मेजर करके आपको लेना है। और फेनुग्रीक सीड्स इस ऑयल में डालने का के बहुत सारे रीजंस है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है अनियन। इस ऑयल में हम अनियन भी डालने वाले हैं क्योंकि अनियन हेयर ग्रोथ देता है। हेयर ग्रोथ के साथ साथ ये हमारी स्कैल्प को थोड़ा सा ड्राई करता है, तो ऐसा ना हो इसीलिए हम उसमें डाल रहे हैं फेनुग्रीक सीड्स। इस ऑयल में हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ताकि हमें हेयर ग्रोथ भी मिले और हमारी स्कैल्प ड्राई भी ना हो। तो जो मेथी दाना होता है वो हमारी स्कैल्प और रूट को नरिश करता है, हमारी रूट्स और स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। ये रिच इन आयरन और प्रोटीन होता है। डैंड्रफ, ड्राई इची स्कैल्प को ये ट्रीट करता है। तो ये मेथी दाना हमारे हेयर ग्रोथ भी देगा, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, डैंड्रफ, आपकी इची स्कैल्प, ये उनको भी ठीक करेगा। तो 1 टेबल स्पून मेथी दाना के ऊपर जाएगा 1 टेबल स्पून भर के लौंग यानी कि क्लोव्स। आप देख रहे हैं जिस स्पून से मैंने मेथी दाना लिया सेम स्पून भर के ही आपको ये लौंग लेने हैं। लौंग में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रीमेच्योर हेयर को कंट्रोल करता है। इसमें बीटा कैरोटीन और विटामिन ई मिलेगा आपको। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है नाइजिला सीड्स यानी कि कलौंजी के बीज, इसे ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। और ये जो नाइजिला सीड्स होते हैं इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हेयर ग्रोथ देते हैं, आपका डैंड्रफ कंट्रोल करते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ होगी, हेयर लॉस आपका जो है वो सबसाइड होगा। ये जो हमने तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन तीनों में अलग अलग विटामिन और मिनरल्स है जो हमारी स्कैल्प और हेयर के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ अगर आपने ये तीनों चीजों का ब्लेंड करके इसे ऑयल में इन्फ्यूज किया तो भी ये बहुत ही जबरदस्त ऑयल बन के तैयार होगा। लेकिन हम इस ऑयल को और भी स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं तो हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, लेकिन उसे डालने के पहले हमें इन तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करना होगा। तो मिक्सर ग्राइंडिंग जार का आप ढक्कन लगाकर इसे एक फाइन पाउडर में तब्दील कर दीजिए। तो ये लीजिए, हमने तीनों इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लिया है। अब आप एक लोहे की कढ़ाई ले लें। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई और भी स्टील या एल्युमिनियम की कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो ये लोहे की कढ़ाई है। लोहे की कढ़ाई से आपको बहुत सारा आयरन मिलेगा। वैसे तो हमने इसमें जितनी भी चीजें डाली हैं उसमें से भी आपको काफी आयरन मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसे जरूर यूज करें। तो सारा ये जो हमने पाउडर बनाकर रखा है वो हम लोहे की कढ़ाई में डाल देंगे, और अब हम इस कढ़ाई को करते हैं साइड। इस ऑयल का हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है अनियन। आपके घर में जो भी अनियन है, लाल वाला, सफेद वाला अनियन, शैलेट्स, आप कोई भी अनियन ले सकते हैं। और हमें सिर्फ एक ही अनियन लेना है क्योंकि आज हम सिर्फ अनियन ऑयल नहीं बना रहे, उससे कई गुना पावरफुल ऑयल बना रहे हैं। आपने देखा हमने कितने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो अब हमें इस अनियन को पील करना होगा
और हम सबको पता है कि ऑनियन में सल्फर होता है, इसीलिए ये हमें हेयर ग्रोथ देता है। लेकिन सल्फर एक्चुअली करता क्या है, ये हमारी स्कैल्प में कोलाजन बिल्ड करता है, और जब कोलाजन हमारी स्किन में अच्छा होगा तो नए सेल्स बिल्ड होते हैं हमारी स्कैल्प में, और हमारे फॉलिकल्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और अगर हमारे फॉलिकल्स और नए सेल्स जनरेट होंगे तो डेफिनेटली हमें हेयर ग्रोथ मिलेगा, हेयर फॉल हमारा सबसाइड होगा। तो अब हमें वही वाला मिक्सर ग्राइंडिंग जार लेना है जिसमें हमने 3 ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड किया था, और बस ऑनियन को हमें रफली इस मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल देना है। और अब हम इस ऑनियन के ऊपर कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं जो हमारे इस ऑयल को बहुत ही कमाल का बनाएगा। तो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लहसुन। अब आप सोच रहे हैं प्याज भी डाल रहे हैं, लहसुन भी डाल रहे हैं, ये कोई सब्जी टाइप तो नहीं बन रहा है, लेकिन आज हम ये जो ऑयल बनाएंगे ना, आप बिलीव कीजिए ये जो लहसुन है ना, इसमें इतने सारे विटामिन होते हैं। इसमें विटामिन सी, B6, सेलेनियम होता है, एंटी माइक्रोवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर ये जो ऑयल है इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होगी तो ये आपकी स्कैल्प में अगर वो छोटी छोटी लाइस जो होती है ना आपकी स्किन में, या कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, तो ये जो लहसुन है ये उससे भी दूर करेगा। और इसमें भी बहुत सारा सल्फर होता है, तो प्याज में भी सल्फर मिलेगा आपको और लहसुन में भी सल्फर मिलेगा। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट से आपके फॉलिकल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना कि हेयर फॉल होने का तो चांस ही नहीं है, सिर्फ हेयर ग्रोथ ही मिलेगा आपको। और इसमें जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा करी लीव्स। करी लीव्स के बारे में मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे हेयर के लिए। और करी लीव्स को सिर्फ आपको ऑयल में ही नहीं बल्कि आपको करी लीव्स की चटनी बनाकर भी खानी चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका एकदम स्पीड से हेयर ग्रोथ हो तो आपको ऑयल के अलावा कुछ चीजों को कंज्यूम भी करना चाहिए। तो करी लीव्स की चटनी भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बस अब हमें इसका लिड लगाना है और हमें इस जार में कोई भी पानी डालने की जरूरत नहीं है। प्याज में ऑलरेडी जूस होता है तो आराम से ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे तीनों इंग्रेडिएंट्स की एकदम फाइन सी चटनी बनकर तैयार हुई है। आप प्याज को ग्राइंड करते टाइम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर आप पानी डालेंगे ना तो हमारा ऑयल बिल्कुल खराब हो जाएगा। अगर आपका प्याज नहीं ग्राइंड हो रहा है किसी तरीके से तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं सरसों का, वो डालकर आप ग्राइंड कीजिए, लेकिन पानी तो आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो बस अब ये जो कढ़ाई में हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स का ब्लेंड डाला था उसके ऊपर हम ये सारा प्याज का पेस्ट डाल देंगे। अब हमने कढ़ाई में 3 ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करके डाला है और 3 वेट इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं हमने। और हम इसमें 3 टाइप के ऑयल डालने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से डालने हैं। अब कढ़ाई में जाएगा सबसे पहले 1 कप भर के सरसों का तेल। जी हमें बिल्कुल सरसों का तेल ही लेना है। जैसे मैं ऑयल बना रही हूँ आप इस ऑयल को बनाइए और फिर देखिएगा कमाल। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इस कढ़ाई को चढ़ाना है गैस पर, और गैस का फ्लेम हम स्टार्टिंग में हाई रखेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। और अब हमने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सबको मिक्स दे दें। बस 1 मिनट के बाद अब हम करेंगे गैस का फ्लेम लो, और इसमें जाएगा अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है पैराशूट ऑयल। इसे हम एज अ कैरियर ऑयल यूज करने वाले हैं। कैरियर ऑयल जो होता है वो बहुत ही लाइट ऑयल होता है इसमें, क्योंकि हम एक और थर्ड ऑयल भी डालने वाले हैं तो इसके लिए हमें कैरियर ऑयल की जरूरत होगी। तो आप 1 कप भर के ये कैरियर ऑयल डाल दीजिए। आपके घर में जो भी कोकोनट ऑयल अवेलेबल है, बस जिस कप से आपने ये सरसों का तेल मेजर किया सेम कप से ही मेजर करके हमें कोकोनट ऑयल डालना है। और अब हमें लो फ्लेम पर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पकाना होगा। जब हम इसे पकाएंगे तो हमारी जितनी भी हमने चीजें डाली है वो सारी ऑयल में इन्फ्यूज हो जाएगी। और आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एकदम लो फ्लेम पर ही पकाएं। अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो हमारी जो प्याज और बाकी चीजें हैं वो बहुत ही जल्दी डार्क हो जाएगी, जल सी जाएगी, जो हमें नहीं करना है। इसीलिए अगर आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीजें अपना जूस रिलीज करेगी और ये सारे ऑयल में इन्फ्यूज कर देगी। और 20 से 25 मिनट जब आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लो फ्लेम पर पकाएंगे तब आपको इन्हें बीच बीच में चलाना भी होगा।
और 10 से 12 मिनट में ही आप देखेंगे कि हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसमें, इनका कलर काफी चेंज हो चुका है। लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। कम से कम आपको इसे 25 मिनट तक तो पकाना ही होगा। तो आप अपनी घड़ी में एक टाइम सेट कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग इसे आप पकाइए। एग्जैक्ट 25 मिनट के बाद हमें गैस का फ्लेम करना है ऑफ, और अभी हमें इस ऑयल को छानना होगा और हमें इसे गरम गरम ही छानना है। अगर आप इसे एज इट इज छोड़ देंगे ना, तो हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारा ऑयल सोक कर लेंगे। इसीलिए आपको इसे गरम गरम ही छानना होगा। आप एक बड़े से बोल में प्लेस करें चाय छानने की छन्नी। सारा ऑयल हमें स्ट्रेन करना है और इस छन्नी में जितना भी फाइबर कलेक्ट हो रहा है, आपको उसे अच्छे से दबा दबा कर स्क्वीज करना है, ताकि इसमें से सारा जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। हमें इस ऑयल की एक ड्रॉप भी एक्चुअली वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत ही जबरदस्त एकदम पावरफुल ऑयल है। और इस ऑयल को बनाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हमें 3 ऑयल यूज करना है, तो 2 ऑयल तो हमने डाल दिए हैं और हमारा जो तीसरा ऑयल जाएगा वो जाएगा कैस्टर ऑयल। कैस्ट्रोल ऑयल अपने आप में इतना कमाल का ऑयल होता है कि मात्र इसके एप्लीकेशन से ही आपकी जो स्कैल्प में हाइड्रेशन पहुंचता है ना, वो आपको कोई ऑयल नहीं दे सकता है। ये बहुत ही डीपली हमारे स्कैल्प की सतह पर जाकर नरिश करता है। और इस ऑयल को हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल बहुत ही थिक होता है। तो इसीलिए इसे किसी भी कैरियर ऑयल के साथ ही यूज किया जाता है। तो ऑलरेडी हमने इसमें 2 कप भर के ऑयल डाल दिया है और अब हमें इसमें हाफ कप भर के कैस्ट्रोल ऑयल डालना होगा। आप देख सकते हैं ये कितना थिक है। इस ऑयल में हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा विटामिन ई के कैप्सूल्स। बस हमें 5 कैप्सूल्स ही डालने हैं इसमें। और विटामिन ई आपको तो पता ही है हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन फूड में से विटामिन ई निकलता है, हमें वो फूड भी कंज्यूम करने चाहिए। तो जैसे आलमंड में आपको विटामिन ई मिलेगा और भी बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं। विटामिन ई हमें कंज्यूम भी करना चाहिए और हमें इसे अपनी स्कैल्प और स्किन पर अप्लाई भी करना चाहिए। इससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस ऑयल को खुशबूदार बनाने के लिए आप कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। मेरा तो फेवरेट रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है, अगर मैं हेयर के लिए ले रही हूँ तो बस लास्ट में हम इसमें एसेंशियल ऑयल की 8 से 10 ड्रॉप्स डाल देंगे। बस लास्ट में आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दें स्पून की हेल्प से। और ये जो हमने पावरफुल ऑयल आज बनाया है, इसे हर एज ग्रुप यूज कर सकता है। इवन आप इसे अपने बच्चों की स्कैल्प पर भी यूज कर सकते हैं। बस आपको इसमें एसेंशियल ऑयल स्किप करना होगा। बाकी आप ऑयल एज इट इज बनाएं और अपने फिर बच्चों के स्कैल्प पर भी लगाएं और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये ऑयल जैसे ही ठंडा हो जाता है, तो अब आपको इस ऑयल को एक ग्लास जार में स्टोर करना होगा। स्टील का भी चलेगा, लेकिन प्लास्टिक जार तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो बस मैं इसे एक ग्लास के जार में डालकर स्टोर कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा एकदम पावरफुल और कमाल का ऑयल बनकर तैयार है। आपने देखा ना हमने इस ऑयल में कितनी सारी चीजें डाली और इस ऑयल को किस लेवल पर पावरफुल बना दिया है। आप विश्वास करके ये ऑयल बनाइए और लगाइए। और मैं आपको बताती हूँ कि इस ऑयल का आपको एप्लीकेशन भी कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इस ऑयल को एक कटोरी में निकाल दीजिए और अगर आपके पास ड्रॉपर है तो आप उसका जरूर यूज कीजिए। ड्रॉपर से क्या होगा, जब हम इसे अपने पार्टन्स में ऑयल को डालेंगे तो ड्रॉप करके आप डालेंगे तो आपकी स्कैल्प है ना, उसे बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्व कर पाएगी। मतलब ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल जाएगा आपके स्कैल्प में। तो आपने एक बार कटोरी में सबसे पहले निकाल दिया। ड्रॉपर है तो लीजिए, नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, आप इसे हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप में हमें हमारे बालों को कोम करना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बोला है कि बालों को कोम करने से हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। मतलब हमारे फॉलिकल्स सोए रहते हैं, तो जैसे ही आप उनको कोम करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जितने भी फॉलिकल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जैसे पोर्स कैसे खुलते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे स्कैल्प में भी सारे पोर्स हैं वो बिल्कुल खुल जाएंगे। तो अच्छे से अपने बालों को कोम कीजिए। अपनी लेंथ पर भी आपको कोम करना है। एक बार आपने कोम बहुत ही अच्छे से कर लिया,
तो अब आपको इस ड्रॉपर की हेल्प से, अगर ड्रॉपर नहीं है तो फिर आपको इस फिंगर की हेल्प से पार्टिंग करते करते पूरे ऑयल को अप्लाई करना है अपने पूरे स्कैल्प में। अच्छे से ऑयल डालिए, मसाज करते जाइए। पूरे स्कैल्प में ऑयल डालने के बाद स्टिल आप 5 से 7 मिनट तक वापस मसाज करेंगे। आप सर्कुलर मोशन में आराम आराम से धीरे धीरे करके मसाज कीजिए और ये फील कीजिए कि आपकी जो स्कैल्प है ये ऑयल को पूरा अंदर पी रही है, सक कर रही है। ये जो आप फूड देंगे ना अपनी स्कैल्प को, तो आपकी स्कैल्प आपको थैंक यू बोलने वाली है। मतलब एक्चुअली आपके बाल देखो 10 टाइम्स स्पीड से उगेंगे आपके बाल। तो एक बार आपने बहुत ही अच्छे से मसाज कर ली, लास्ट में वापस आपको कोम करना है, लेकिन इस बार आपको कोम और जेंटली करना होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने मसाज की है। बस हल्के हल्के हाथों से आप कोम कीजिए। अगर लेंथ वापस से टेंगल हो चुकी है तो ज्यादा कोम करने की जरूरत नहीं है। स्कैल्प पर कीजिए ताकि हमारे जो फॉलिकल्स हैं उनके अंदर ये ऑयल ज्यादा से ज्यादा जाए, वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करें। तो अच्छे से एक बार आपने वापस कोम कर लिया तो आप इसे अच्छे से टाई करके रखेंगे और कोशिश कीजिए कि आप इस ऑयल को 24 आवर्स लगा कर रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ ओवरनाइट भी चलेगा, लेकिन वो जो 1 से 2 घंटे आप तेल लगाते हैं ना मॉर्निंग में, वो नहीं चलेगा। अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स या कम से कम 12 से 10 से 12 घंटे ये ऑयल तो लगा कर रखना ही होगा। और इस ऑयल को आप हर हफ्ते में यूज करेंगे। और अब आप बोलेंगे कि मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ हिबिस्कस ऑयल भी शेयर किया था, वो वाला ऑयल जो है वो ड्राई और फिजी हेयर के लिए है। उससे भी हेयर ग्रोथ होगी, लेकिन ऐसी नहीं होगी जो हेयर ग्रोथ इससे मिलेगी ना आपको 10 टाइम्स फास्टर। और बाल पैचेस में भी आपके जो बाल उगेंगे ना वो उसमें नहीं उगेंगे। वो ऑयल है जिनके हेयर ड्राई और बहुत ही फिजी है, रूखे सूखे हैं, मतलब बाल उतने गिर नहीं रहे हैं, बाल ठीक ठाक है, लेकिन आपका हेयर जो है वो बहुत ही ड्राई फिजी है, रूखे सूखे बेजान से हैं। उनमें जान डालने के लिए आप वो ऑयल यूज करें। और अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है और बहुत ही ड्राई फिजी हेयर्स है तो फिर आप हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करेंगे। एक बार आप ये अनियन ऑयल कर दीजिए और एक बार वो हिबिस्कस ऑयल लगाइए, आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस ऑयल को आपको प्रिपेयर जरूर करना है और आप अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ भी इस ऑयल को शेयर करेंगे ताकि हम सबको इसके बेनिफिट्स मिल पाए। आई नो आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ये वाला ऑयल आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज जब आपको रिजल्ट मिले ना तो कमेंट्स में आकर जरूर लिखिएगा। मुझे एनकरेजमेंट मिलता है कि भाई मैंने जो चीज शेयर की है वो काम कर रही है। मैं आपके साथ जितनी भी रेमेडीज शेयर करती हूँ ये सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आप इन सबको यूज करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप एकदम खुश हो जाएंगे। और भाई आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी बहुत सारी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।